मित्रों नमस्कार। आज वीडियो में आपके अनुसार ही बना रहा हूँ शेयर मार्केट के ऊपर। बहुत दिनों से बहुत सारे फ़ोन भी आते थे, मैसेज भी थे, शेयर मार्केट पर कुछ वीडियो बनाना है, ज्योतिष इस पर क्या कहता है। तो उसके लिए अब वैसे तो मुझे 2-3 सीरीज़ों में ये काम पूरा हो पाएगा, 10-12 मिनट का ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और अभी जो शेयर मार्केट की स्थिति है ये क्या रहेगी और आने वाले समय में आपको कैसे बचकर रहना है, क्या करना है, सबकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो पहले मैं बताता हूँ विश्व कुंडली और भारत की कुंडली के हिसाब से भारत में जो शेयर मार्केट की स्थिति है वो क्या रहने वाली है। विश्व कुंडली में वृश्चिक लग्न है, चौथे स्थान पर मंगल और शनि हैं, 5वें स्थान पर बुध शुक्र राहु हैं, 6ठे स्थान पर सूर्य गुरु हैं, अष्टम भाव में चंद्रमा हैं और एकादश भाव में केतु है। यह संकेत दे रहा है कि शेयर मार्केट में बहुत बड़े उतार चढ़ाव की यहाँ पर स्थिति बन रही है और कई देश इस समय में आर्थिक रूप से बहुत बड़ी त्रासदी को झेलने वाले हैं। यहाँ विश्व कुंडली में संकेत लगभग मैक्सिमम कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छे शेयर मार्केट में आर्थिक उन्नति में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट में भारत की स्थिति की, तो इसमें हमें भारत की कुंडली का भी थोड़ा सा अध्ययन करना होगा और उसके बाद फिर मैं अपनी मूल बात के ऊपर आपके सामने आऊँगा। भारत का चंद्र लग्न है, चंद्र लग्न करके है और लग्न स्थान पर बुध शनि चंद्र सूर्य और शुक्र विराजमान है। चौथे स्थान पर गुरु विराजमान है, पंचम भाव में केतु हैं, एकादश भाव में राहु हैं और द्वादश भाव में मंगल है। तो ये स्थिति यहाँ बन रही है भारत की कुंडली की और भारत को मंगल की महादशा चल रही है। और पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि भारत की स्थिति अब बहुत तेज़ी से सुधरने वाली है और आप भारत को देख रहे होंगे इकोनॉमिक रूप से काफ़ी उभर रहा है और पूरी दुनिया जहाँ धराशायी हो रही है वहाँ भारत में एक उम्मीद की किरण है कि अब व्यापार व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ कुछ संकेत ग्रह ये भी देते हैं कि भारत के विश्व कुंडली के जो योग हैं वो योग अन्य दुनिया की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं और लाभ मिल रहा है। यदि भारत के शेयर मार्केट को लेकर चलते हैं तो विश्व कुंडली में जो शेयर मार्केट की स्थिति बनती है, शेयर मार्केट विश्व कुंडली के हिसाब से धन भाव से और इंडस्ट्रीज़ के भाव से इन चीज़ों से मुख्य रूप से देखा जाता है। तो लग्न के जो स्वामी हैं मंगल वो शनि के साथ विराजमान है चतुर्थ भाव में, चतुर्थ पराक्रम के स्वामी भी, चतुर्थ का स्वामी भी चतुर्थ स्थान पर है। तो मंगल और शनि का जो ग्रह योग है ये शेयर मार्केट को बहुत लंबा डूबने के संकेत देता है। विश्व की स्थिति यदि हम देखते हैं तो मंगल और शनि विश्व में अभी युद्ध चल ही रहा है तो उसमें खर्च की स्थिति को ये दर्शाते हैं। अनावश्यक पूरी दुनिया में खर्च होगा, बैंक की इकोनॉमिक स्थिति में गिरावट आएगी। जब युद्ध होता है तो व्यापार व्यवसाय में भी इंटरनेशनल संबंध हैं उनमें भी काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो वो स्थिति भी यहाँ पर रहेगी। तो दुनिया के शेयर मार्केट की स्थिति में गिरावट के संकेत हैं, इंडस्ट्रीज़ों में भी गिरावट के संकेत हैं। तो यह बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। लेकिन यदि हम भारत के शेयर मार्केट की बात करें तो ये जो मंगल शनि हैं, इन मंगल शनि का भारत की कुंडली में अष्टम भाव से भ्रमण करना यह संकेत देता है कि भारत का वर्तमान समय में आर्थिक रूप से संपन्न होना तय है। उसके पीछे कारण है कि भारत का पंचम भाव का स्वामी मंगल है, दसम भाव का स्वामी मंगल है जो शनि के साथ अष्टम भाव में विराजमान है। यह संकेत तो दुनिया की गिरावट के साथ तो दे रहा है कि एकदम जिस लेवल पर उछाल आना चाहिए उतना नहीं होगा, लेकिन यह भी संकेत दे रहा है कि अभी का जो महीना है, यदि हम बात करें अप्रैल और मई की, अप्रैल मई में शेयर मार्केट टूटेगा, गोल्ड भी डाउन जाएगा। लेकिन हम बात करें जून की, 6 जून के बाद से शेयर मार्केट में बहुत तेज़ी से इंडिया में उबाल आएगा। मतलब अभी तक के सारे रिकॉर्ड ये 6 जून के बाद से लेकर जुलाई के अंदर शेयर मार्केट में रिकॉर्ड बहुत सारे टूटेंगे और स्थिति बहुत मजबूत होगी। तो अभी जिन लोगों को वर्तमान में शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए समय अभी अच्छा है जो एकदम आगे बढ़त पर रहेगा। भारत की कुंडली को हम यदि चर्चा करते हैं तो यहाँ लग्न का स्वामी चंद्र है, धन का स्वामी सूर्य है और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है।
ये सब की स्थिति लग्न स्थान पर है, जो भारत के शेयर मार्केट को अब मजबूत बताती है मंगल की महादशा में। सूर्य और गुरु का 10वें भाव में भ्रमण करना। सूर्य विशेष रूप से धन भाव का स्वामी है, गुरु 6ठे स्थान का स्वामी है और भाग्य का स्वामी है। ये दोनों स्वामी होने के बाद 10वें स्थान पर चल रहे हैं, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ों में सुधार आने के पूरे पूरे संकेत हैं। साथ ही बुध, शुक्र और राहु का ये जो ग्रह योग हैं, ये बहुत काम के ग्रह योग हैं भारत के लिए। बुध खर्च का स्वामी है, बुध पराक्रम का स्वामी है और भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है उच्च राशि के शुक्र के साथ में। और शुक्र का विशेष जो योगदान है, लाभ स्थान है और सुख स्थान है। इन दोनों का स्वामी होकर ये भाग्य स्थान बैठा हुआ है और शुक्र के साथ में उनका शिष्य जो उनका करता था राहु, वो भी साथ बैठा है। तो भारत की कुंडली में इन ग्रहों के संकेत ये बनते हैं कि उच्च राशि के साथ चलते हुए राहु भारत के शेयर मार्केट को कई गुना उछाल लाने के संकेत देते हैं। और ये संकेत है विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर्स बहुत मजबूत रहेगा, जो आर्थिक इकोनॉमी के लिए लेकर चलता है। इंडस्ट्रियल स्थिति में भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है कि आर्थिक रूप से संपन्नता रहेगी। अभी आपने देखा कि पहले बात होती थी अंबानी अडानी 2 उद्योगपतियों को सरकार पाल रही है, फिर बात होना शुरू हुई कि सरकार सिर्फ 23-24 लोगों पर ही फिदा है और उन पर ही काम करा रही है। अब आने वाले समय में ऐसे उद्योगपति 100 के ऊपर निकल जाएंगे जो अपने कारोबार को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। तो ये संकेत भी यहाँ दिखाई देता है। तो जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ये भी ध्यान होगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है। जिनकी ग्रोथ रेट अभी ठीक है, उनकी ग्रोथ रेट और बढ़ने वाली है। डूबने वाली इंडस्ट्रीज़ की संख्या यहाँ पर बहुत कम है। यदि कोई शुद्ध ही फ्रॉड इंडस्ट्रीज टाइप की होगी तो उसमें नुकसान होगा, अन्यथा जो काम करके मेहनत कर रहे हैं उसमें लाभ पूरा पूरा मिलेगा। यदि और शेयर मार्केट के विशेष क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, केमिकल सेक्टर में फिर मजबूती के संकेत हैं। मेडिकल में यहाँ बहुत मजबूती दिखाई देगी। केमिकल, प्लास्टिक, इनमें जो भी काम हो रहे होंगे इसमें काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई देगी। साथ ही कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो सीधे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ही आधारित हैं और वो काम देश के लिए नहीं करते लेकिन दूसरे देशों के लिए काम करते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से सुधार आने वाला है। अब वो आप देखना कि कौन कौन सी इंडस्ट्री इस प्रकार के काम कर रही हैं जो विदेश के लिए काम कर रही हैं। ये क्रिप्टो करेंसी टाइप की, इनमें तो गिरावट आगे आएगी और बड़ा भारी मार्केट डाउन इसका होगा, लेकिन ये होगा 2025 में, नवंबर 24 के बाद। पर अभी उसमें इन्वेस्टमेंट यदि किया है तो अगस्त सितंबर तक उससे बाहर हो जाएं, कि उसके बाद वो डाउनफॉल आना शुरू होगा। एक स्थिति यहाँ ये बनती है, बुध, शुक्र, राहु पंचम भाव में हैं, ये विश्व कुंडली में हैं। ये संकेत देता है कि अभी जो जो नेगेटिव इंडस्ट्रीज हैं, विशेष रूप से एल्कोहल की इंडस्ट्रीज है, गुटखा पान तंबाकू वाली ये इंडस्ट्रीज़ें हैं, कैंसर रोगों से संबंधित बीमारियों की इंडस्ट्रीज हैं, इनमें बहुत तेज़ी से उछाल आने वाला है पूरी दुनिया में। तो वो उछाल इंडिया में भी रहेगा और उसमें स्थिति बहुत बेहतर होगी, वहाँ आप निवेश कर सकते हैं। इस समय में जो थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिखाई देता है, उस नेगेटिव में मेटल पर 7-7 दिन के जो आप स्टॉक में लगे हुए हैं, यहाँ स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। ये कुछ सोर्सेज इनके ऐसे होते हैं जो 7-7 दिन के चलते हैं, तो ये एक ज्योतिषीय आकलन के अनुसार नहीं चलता है। इसको जैसे ही ऊपर नीचे बढ़ाया जाता है तो लोगों के द्वारा, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उन या जो इन शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनके द्वारा इसको उठाया या बढ़ाया जाता है। यहाँ पर निवेश गोल्ड को छोड़कर अन्य मेटलों में बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है, यह भी नुकसान के एक संकेत दे रहा है। तो मेटल में यदि आप निवेश करना है तो सोने को छोड़कर अन्य में थोड़ा सा आपको संभल कर करना चाहिए। धान्य में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो गेहूं का निवेश अभी बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं की स्थिति आने वाले समय में बहुत अच्छी होने वाली, तो उसमें भी इसमें लाभ मिलेगा। तो अभी जिन हम शेयर मार्केट की चर्चा कर रहे हैं, वो शेयर मार्केट अभी बढ़ने की स्थिति में भारत में, बाकी जगह में स्थिति बहुत ठीक नहीं होने वाली है। और आने वाले समय में देश दुनिया जिस तरह से युद्ध के मुहाने पर है, वहाँ नेगेटिव स्थिति बन रही है।
लेकिन भारत की इंडस्ट्री विशेष रूप से जो वेपन्स के क्षेत्र हैं उसमें भारत कमाल करने वाला है। अभी आपने देखा कि कितनी मिसाइलें भारत ने बाहर बेची हैं, पहली बार इतना लंबा सौदा हुआ है। और ये मैंने 2 साल पहले भी कहा था, भारत अस्त्र शस्त्र बनाएगा नहीं, भारत बेचेगा भी। और आने वाले 2025 और 26 में भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शस्त्र विक्रेता के रूप में काम आएगा और उस क्षेत्र में काम करेगा। तो उस क्षेत्र में भी अब सुरक्षा के क्षेत्र में जो वेपन्स बन रहे हैं उसमें भारत की इंडस्ट्रीज काफ़ी कमाल करने वाली हैं, तो वहाँ भी आप निवेश कर सकते हैं। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिनमें कि ग्रह योग, विषुव कुंडली और भारत की कुंडली के अनुमान से बता रहे हैं कि भारत अभी अच्छी स्थिति में है और निवेश करने का वर्तमान में सही समय है। और आने वाले 2 साल भारत के लिए अभी तो मजबूती के साल हैं जिसमें आपको लाभ मिलेगा। और बाकी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो शेयर मार्केट में कौन कौन से ग्रहों का कैसा संबंध होता है उनकी हम चर्चा करेंगे। और हर इंडस्ट्रीज़ के लगभग सभी की हम अलग अलग बनाने की इसमें कोशिश भी करेंगे कि आपको निवेश में नुकसान ना हो, क्योंकि ज्योतिष भी एक अनुमान का ही विज्ञान है। हालांकि ये विज्ञान सत्य के बहुत निकट है, पर कई स्थिति कर्म पर भी डिपेंड करती हैं। जैसे कई खेल ऐसे हैं जो दिखते खेल हैं लेकिन सट्टा होता है टोटल उनमें। आप देखते हैं टीम हार रही और आखिर में वही जाके जीत जाती है, लोग सट्टा बड़ी पे लगा देते हैं, हार जाते हैं। ऐसा ही गोल्ड मार्केट में भी होता है। आदमी को लगता है कि इन 7 दिन वाले में बढ़ाते हैं, जैसी होता है वैसी गिर जाता है। तो ये जो मनुष्यकृत चीज़ें हैं कई सारी, लेकिन लंबे समय के जब हम शेयर लेते हैं 6 महीने 8 महीने साल, वो शेयर हमारे बहुत अच्छे होते हैं। गोल्ड में यदि आप लंबा निवेश करें 1 साल 1.5 साल 2 साल का, बहुत अच्छा रिटर्न देता है। पर वो 7 दिन वाले में नुकसान हो जाता है क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा संचालित होता है। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना चाहिए। और आगे आने वाले समय में कैसे कैसे क्या होगा उनकी मैं आपसे चर्चा अवश्य करूँगा। आज आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।